से बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमारे घर में जो परेशानियां आ रही उसका कारण कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं है। आप लोग कई वास्तु शास्त्रियों को भी दिखाते हैं और कई तरह के उस पर करेक्शंस भी करवाते हैं ताकि हमारा घर जो है वो एकदम वास्तु के अनुरूप हो और कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि बहुत सी परेशानियां आती हैं। तो हर घर में कोई ना कोई हल्का सा वास्तु दोष जरूर होता है। एकदम परफेक्ट घर बनना इतना आसान नहीं होता है। बिना तोड़ फोड़ के आज हम बात करेंगे कि अगर आप कुछ करेक्शंस अपने घर में कर सकते हैं तो उससे जो है वो आपको ज्यादा वास्तु को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी और आपके घर की वाइब्रेशंस अच्छी रहेंगी। उसके बाद आपका भाग्य भी थोड़ा होता है और कुछ परसेंटेज आपके कर्म के होते हैं। हर चीज मिला करके आपकी डेस्टिनी डिसाइड होती है कि आपका भाग्य क्या है, आपके पूर्व जन्म के कर्म क्या है, इस जन्म के कर्म क्या है, आपके विचार क्या है और आपका घर का डायरेक्शन वास्तु क्या है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसान सी चीजों की जिसको आप करके जो है वो अपने घर का वास्तु अच्छा रख सकते हैं। वास्तु की चिंता करने की फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी 6 चीजों को आज हम पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंत तक बने रहिएगा और इसको जरूर सुनिएगा और इसको करके आप अपने घर को अच्छा बना सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं और इससे फिर बहुत से फायदे आपको आपके जीवन में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो का विषय क्या है? हल्के से चीजें करके, हल्के से कार्य करके आप अपने घर के वास्तु को कैसे अच्छा रख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। नंबर 1 पे है आपका गेट, क्योंकि वही एंट्रेंस होता है, वहीं से सारी एनर्जीज आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इसलिए सबसे पहली चीज होती है आपके घर का गेट। अब गेट में आपको क्या चीजें करनी है? सबसे पहली चीज तो सफाई। सफाई तो हर जगह के लिए मेन कॉन्सेप्ट होती है। आपको साफ रखना है। आप जो बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से टोने टुटके लटका देते हैं। उससे क्या होता है, आपस में एनर्जी लड़ जाती है और कुछ आपको प्रॉफिट नहीं होता है। नहीं करना है आपको। हाँ, कोई एक चीज आप प्रयोग कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। अब आपको अपने घर को, गेट को एकदम क्लीन रखना है। नीट एंड क्लीन, फर्श क्लीन होना चाहिए, चमकता हुआ होना चाहिए। बहुत से लोग देहरी नहीं बनवाते हैं, ये गलत करते हैं। देहरी छोटी सी सही, चाहे आप एक मार्बल का टुकड़ा लगवा दीजिए पतला सा, पर देहरी होनी चाहिए। और इस देहरी पे कभी भी आपको पैर नहीं रखना है। ये आपको खास ख्याल रखना है। जब भी आप देहरी पार करें, अंदर आए चाहे बाहर आए, उसको क्रॉस करके जाएं, उसके ऊपर पैर रख करके कदापि ना जाएं। अब आपको उसमें जो है, अगर आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, रंगोली बनाना, ये वो सजाने धजाने का आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि रंगोली बनाए और सब करे। आप बस क्या करिए, थोड़ा सा रोज सुबह जो है, जब आप झाड़ू पोछा कर ले, थोड़ा सा आप परफ्यूम छिड़क दीजिए या 2 बूंद इत्र छिड़क दीजिए। बस इतना करने से पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट होने लग जाएंगी। साफ रखिए। गेट पे कोई ज्यादा कूड़ा करकट नहीं, और गेट के पास चप्पल उतारना बिल्कुल छोड़ दीजिए। गेट के ठीक बगल में लोग क्या कहते हैं, गेट पे ही सारी चप्पलें इकट्ठी करके रख देते हैं। इससे क्या है, आप सारी नेगेटिव एनर्जीज वहीं पर रख दे रहे हैं, तो पॉजिटिव कहां से आएगा। इसलिए थोड़ा सा साइड कर दीजिए। शू रैक रखना है, बंद करके रखिए, थोड़ा साइड कर दीजिए, बट गेट के एकदम पास में एकदम सटा के कहीं कुछ मत रखिए। फूल वगैरह कभी कभी आप सजा दिया कीजिए कोई। और लाइट का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपका लाइट जो है वो गेट पे पड़े, गेट चमके, गेट को चमकना चाहिए। कुछ लोग का लाइट का कनेक्शन ऐसा होता है कि गेट पे तो अंधेरा रहता है, सामने रोड पे लाइट रहती है। वो नहीं होना चाहिए। गेट कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपका गेट एकदम रोशन हो। फिर होता है आपका जो है नेम प्लेट लगी होती है। नेम प्लेट को बहुत सुंदर लगाना चाहिए। नेम प्लेट पोंछते रहना चाहिए। नेम प्लेट क्लियर होनी चाहिए। कहीं भी कोई अक्षर आपका अगर मिट गया तो उसको चेंज कराइए, लेकिन नेम प्लेट जो है आपकी एकदम क्लियर चमकती होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए। ये तो हो गया आपका गेट का काम। अब आते हैं अंदर आते हैं तो सबसे पहली चीज आती है आपका किचन।
किचन में आपका कुकिंग का जो स्पेस होता है, जो आपका गैस का चूल्हा रखा होता है, वो हमेशा पूरब की दिशा में होना चाहिए। आप पूरब मुंह करके बनाएं, इसका बस आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। किचन में सिर्फ आपकी जो दिशा होती है, जो आप जिस तरफ करके बनाएंगे, पूरब होनी चाहिए और पानी आपका उत्तर दिशा में रखा होना चाहिए। और बाकी जो है, जो बहुत से लोगों की आदत होती है, बस उसको आप सही कर लीजिए। पन्नियां मत इकट्ठी करिए। अपने घर में राशन पन्नी 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 करके एक डिब्बे में मत रखिए, नहीं, डिब्बे अरेंज करिए। पन्नी के अंदर रखा हुआ राशन आपके घर में कभी पॉजिटिव एनर्जी नहीं ला सकता है, कभी बरकत नहीं ला सकता है। आपको डिब्बे रखने चाहिए। हर छोटी सी चीज चाहे बड़ी सी चीज हो, अपने घर में डिब्बे में रखिए, प्लास्टिक में रखिए, स्टील में रखिए, किसी में रखिए, पर पन्नी में नहीं रखिए। पन्नी इकट्ठा करने की और पन्नी में राशन रखने की आदत को आप छोड़ दीजिए और किचन का प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन रखिए। आपका सारा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। ज्यादा लगता है तो रात में थोड़ी सी कपूर की टिकिया जला दीजिए अपने किचन में सोने से पहले, बस ओके है। फिर आता है आपका बेडरूम, 3rd नंबर पे। बेडरूम में आपको क्या करना है? बेडरूम में आपको जो है वो एक तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है। या तो आप दक्षिण मुंह करके सोएं, और नहीं तो सबसे अच्छा होता है पूरा मुंह करके सोना। पश्चिम के मुंह करके सोते हैं तो दिमाग में बोझ रहता है, और उत्तर मुंह करके तो कभी नहीं सोया जाता, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए आपको पूरा मुंह बेस्ट है, नहीं तो दक्षिण मुंह करके सोइए। ये 2 डायरेक्शन है आपके सोने के। और अपने कमरे में, अपने बेडरूम में शीशे का प्रयोग ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आप सोते हुए शीशे में दिखाई दे। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज और रोग लेकर के आता है आपके जीवन में। रोग बहुत ज्यादा आपको परेशान करने लग जाएंगे अगर आप जो है वो सोते समय शीशे में दिख रहे हैं तो। इसलिए शीशे का भी बहुत ध्यान रखना है। बाकी अलमारियां जो हो बंद हो, खुली हुई नहीं होनी चाहिए, सामान लटके, अलमारी में से कपड़े गिरते हुए नहीं होने चाहिए। ये सब चीजें नेगेटिव एनर्जीज लेके आती हैं। रात को सोने से पहले अपना बेड जरूर झाड़िए। लोग क्या करते हैं, सुबह तो झाड़ लेते हैं, नीट एंड क्लीन किया, और रात को उसी में वैसे ही सो गए, तो नींद अच्छी आ ही नहीं सकती। सुबह करें ना करें, रात को सोने से पहले अपना बेडशीट जरूर झाड़नी चाहिए। झाड़ करके नीट एंड क्लीन बिस्तर पे सोइए, बहुत अच्छी नींद आएगी। एक चीज और गलत होती है, वो क्या, आजकल का फैशन भी है और अब इसके अलावा लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रह गया है कि वो लोग ऐसा बेड लेते हैं जिसके नीचे स्पेस होती है अपने सारे कपड़ों को रखने की। आप सारा बोझा तो अपने पर रख करके सोते हैं। पहले जमाने में ऐसा नहीं था। नीचे से पूरा फ्लोइंग एनर्जी की जगह थी, इसलिए लोग शांति से सोते थे। आजकल तो नीचे जगह ही नहीं है, इसलिए कोशिश करिए, अगर आपके पास बेड वैसा है जिसके अंदर आप रख सकते हैं सामान, कोई बात नहीं, लेकिन उसके नीचे स्पेस थोड़ी सी फ्लोइंग होनी चाहिए, एनर्जी इधर से उधर फ्लो करे। और बेड के दोनों साइड जगह होना जरूरी है ताकि तालमेल अच्छा रहे। जिस बेड से एक ही तरफ उतरने की जगह होती है, वहां हस्बैंड वाइफ के बीच में तालमेल कभी नहीं अच्छा होता है। एक जना डोमिनेट करता है, दूसरा जना सफर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका संबंध अच्छा हो तो बेड के दोनों साइड से उतरने की जगह होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। और बेड के नीचे एनर्जी फ्लो होने की जगह होनी चाहिए। ये हो गया आपका तीसरा। पहला हो गया गेट, फिर किचन, और फिर हो गया आपका बेडरूम। अब आता है आपका बाथरूम। आपका बाथरूम किसी भी डायरेक्शन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर गलत डायरेक्शन में है तो अब आप उसको तोड़वा नहीं सकते, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर समय अपना घर तोड़वा करके उसको अरेंज कर सके। आप करिए क्या, उसमें नमक का बाउल रख दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको नीट एंड क्लीन रखिए और जाले कभी मत लगने दीजिए। जाला कभी भी बाथरूम के अंदर नहीं लगना चाहिए। और एक काम आप और करिए कि हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन आप एक जो है वो छोटी बॉटल ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक लेकर के आइए। ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक, कोई भी, हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आप ब्लैक कलर की कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेकर के आइए और उसको फ्लश में डाल करके और फ्लश आउट कर दीजिए। 15 दिन में 1 बार कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं। इससे आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज फ्लश आउट हो जाएंगी और किसी भी डायरेक्शन में आपका बाथरूम हो,
वो आपको नुकसान नहीं करेगा। ये हो गई चौथी चीज। अब आती है पांचवी चीज, क्या कि आपके घर का छत। अगर आपके घर में छत है, जो नहीं है कोई बात नहीं, तो आप अपने जो है वो जो बाहर कोई भी आपका पोर्च वगैरह होगा उसको क्लीन रखिए। अगर आपके घर में छत है तो छत पे कबाड़ मत इकट्ठा होने दीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पाइप्स भी पड़े हैं, लोहे के पाइप्स भी पड़े हैं, पुरानी ईंटें भी पड़ी हैं, बोरे में भर के मिट्टी भी पड़ी है, गिट्टी पड़ी है, कभी कंस्ट्रक्शन होगा तो काम आएगा, लेकिन ये आपको कंस्ट्रक्शन करवाने ही नहीं देगा, क्योंकि आपके एनर्जी को फ्लो को इतना ब्लॉक करके रख देगा कि आपके पास उतना पैसा ही नहीं आएगा कभी कि आप कंस्ट्रक्शन करवा सकेंगे। इसलिए उस चीज को आपको रिमूव कर देना है ताकि आपके पास पैसा आए तो आप फ्रेश नया खरीदिए और घर बनवाइए, ऐश से रहिए। इसलिए इस क्लटर को बिल्कुल मत इकट्ठा होने दीजिए। ये हो गई पांचवी चीज। और छठी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हफ्ते में कम से कम एक बार अपने घर में धुनी जरूर कीजिए। किसी भी चीज की कर सकते हैं आप। किसी ओपले के ऊपर जो है वो कपूर लौंग डाल के कर सकते हैं, तेज पत्ता डाल के कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, लहसुन प्याज के छिलके जला करके पूरे में घुमा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय होता है अपने घर की एनर्जीज को क्लीन करने का। इस तरह से आप ये 6 कार्य करके बिना किसी वास्तुशास्त्री से कंसल्ट किए अपने घर की एनर्जीज को बहुत पॉजिटिव करके और अपने लाइफ को बहुत आसान कर सकते हैं। लास्ट चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, आपको अपने घर में एटलीस्ट वीक में एक दिन, अगर आप डेली कर सकते तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में एक दिन आप अपने घर में धुनी जरूर कीजिए। ये धुआं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके पूरे घर की एनर्जी को क्लीन करने के लिए। और जब भी धुनी करिए तो क्या करिए कि पूरे घर में आप घुमाइए, कोई भी जगह छोड़िए नहीं, छोड़ना नहीं है, पूरे घर में घुमाइए उसको। इस तरह से आप अपना जीवन बहुत परिवर्तित कर सकते हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।